ये जो चरक 3 चैप्टर नंबर 3 ट्रीटमेंट पैटर्न हम देख रहे हैं स्पाइन का। तो इसमें ये जो तंत्रिका तंत्र जो है, ये ट्राइपॉड, इसको ट्राइपॉड कहा गया है। तिपाई जैसे हम कहते हैं, तिपाई जो है, अगर इसका एक पैर भी खंडित हो गया तो वो खड़ी नहीं रह सकती। हम मटका नहीं रख सकते तिपाई के ऊपर अगर उसका एक भी लेग उसका टूट गया तो तिपाई के लिए तीनों लेग्स इंपॉर्टेंट होते हैं। ये तीनों लेग्स जो है वो आधार स्तंभ होता है। तो इसी को ट्राइपॉड कहा गया है। तो इसमें क्या है, अभी ये फिगर देखो, ये फिगर में ऊपर नर्वस सिस्टम रखी हुई है, फिर डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेशन सिस्टम, फिर नर्वस सिस्टम। तो ये ऐसे एनर्जी चल रही है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम जो है, सबसे पहले क्या होता है, हम सब लोग सीख चुके हैं। डाइजेस्टिव और उसको प्रोडक्टिव सिस्टम कहते हैं। अभी यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे स्टमक, लिवर, गॉल ब्लैडर, ये सब क्या करते हैं, एनर्जी प्रोसेस यहाँ पे होता है। इसमें डाइजेस्टिव, ये प्रोडक्टिव सिस्टम में स्टमक, लिवर, गॉल ब्लैडर, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, पैनक्रियाज, ये सब मिलके यहाँ पे ग्लूकोज बनाते हैं। हमारे शरीर में 15% ब्लड है, और ये 15% ब्लड हमारा, सॉरी, ब्रेन में होता है, ब्रेन को लगता है। डेली हमें 15% ब्लड ब्रेन को चाहिए ही चाहिए होता है। अगर वो कम या ज्यादा हो गया तो वो आदमी का सब इम्बैलेंस हो जाता है, कुछ ना कुछ उसको होता रहता है। तो ये 15% ब्लड जो कि ब्रेन को नीड होती है, तो ये सब कुछ कौन बनाता है, डाइजेस्टिव सिस्टम, प्रोडक्टिव सिस्टम। और इसमें कौन कौन से ऑर्गन्स आते हैं, स्टमक, लिवर, गॉल ब्लैडर, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन और पैनक्रियाज। ये सब क्या करते हैं, अभी ये ग्लूकोज बना रहे हैं, डाइटरी कंट्रोल कर रहे हैं अभी ये। अब ये ग्लूकोज कहाँ जाएगा, सर्कुलेटरी सिस्टम में जाएगा। ये कहाँ जाएगा, हार्ट के पास जाएगा। ये हार्ट और स्मॉल इंटेस्टाइन ये दोनों मिल के फिर ये पूरा सर्कुलेशन होता है। ये ब्लड का पूरा सर्कुलेशन पूरे बॉडी में किया जाता है। तो उसके लिए है पूरी सर्कुलेटरी सिस्टम है, हम ये सीख चुके हैं सर्कुलेशन। फिर उसके बाद अभी ये हार्ट के पास ये जो ब्लड पहुंचा है, ये वहां पे लंग्स उसमें ऑक्सीजन मिलाते हैं, फिर वो प्योर होता है, इम्प्योर आता है, ये प्योर होता है। ये प्रोसेस सर्कुलेटरी सिस्टम में होती है। तो ये फिर अभी प्योर ब्लड किसको गया, ये नर्वस सिस्टम के पास जाएगा। तो नर्वस सिस्टम यहाँ पे क्या करती है फिर, ये ब्रेन ब्रेन और स्पाइन को फिर अब यहाँ पे फूड ये मिलता है। फिर ये स्ट्रांग होती है नर्वस सिस्टम। अगर अपने स्पाइन को, नर्वस सिस्टम को अगर ब्लड ग्लूकोज नहीं मिला तो वो ठीक तरह से काम हमारा शरीर का पूरा नहीं चलेगा। तो इस तरह से ये चलता रहता है। फिर नर्वस सिस्टम इम्पल्सेस भेजते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ, हर एक ऑर्गन को इम्पल्सेस जाते रहते हैं। अगर इम्पल्सेस नहीं जाएंगे तो वो ऑर्गन काम करेगा नहीं। हमने सीखा ना अभी कि इम्पल्सेस किस तरह से जाते रहते हैं, हर एक ऑर्गन में इम्पल्स पास होता रहता है। तो ये इम्पल्सेस फिर नर्वस सिस्टम के द्वारा, इम्पल्सेस टू एक्टिवेट ऑल ऑर्गन्स, फिर ये चल रहा है यहाँ से। फिर ये इम्पल्सेस जाते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम को, फिर से डाइजेस्टिव सिस्टम सब कुछ बनाती है, फिर वो जा रहा है सर्कुलेशन में, सर्कुलेशन फिर नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम से इस तरह से ये तिपाई जो है, ये ट्राइपॉड जो है, ये चलता है। तो ये इम्पोर्टेंट है, ये तिपाई जो है ये इम्पोर्टेंट है, ये हमें जानना चाहिए। अभी इसके बाद में है, फिर अभी हमें आगे नर्वस सिस्टम के बारे में जानना है। अभी पढ़ो सर। आया समझ में तिपाई के बारे में? जी मम्मी मैम उसके आया। पीछे वाला पेज पढ़ लिया था जिसमें वो ह्यूमन स्पाइन है। हाँ, पढ़ लिया था कल। ओके ओके। अभी नर्वस सिस्टम सर। जी मैम जी। तो इसमें
मैम ने सर इसके हेड के बारे में बता दिया। तो अपना सर जो हेड है, सिर है, इसका ज्यादा वर्णन शरीर क्रिया विज्ञान यानी कि एलोपैथ में ज्यादा वर्णन किया गया है। आयुर्वेद में केवल सूत्र के रूप में ही वर्णन है। और सिर की अगर देखें तो सिर में रोगों की लंबी सूची है, जिसमें तंत्रिका तंत्र और सिर ये दोनों एक दूसरे से संबंध है। ठीक है, तो इसके अब इसमें क्या क्या दिया है, निदान और लक्षण। तो इसके निदान में क्या है, सामान्य सामान्य के रूप में पहले क्या है, तंत्रिका तंत्र की पहचान क्षणो रुष्टो क्षणो तुष्टा की भांति है। ये क्या है मैम, क्षणो रुष्टो क्षणे तुष्टा? ये तो कोई सॉन्ग है ना ऐसा, मुझे याद नहीं आ रहा है ऐसा सॉन्ग। सर इसका यही क्षणो तो रुष्टो मतलब है, तुष्टा। क्षण में नाराज होना, क्षण में संतुष्ट हो जाना। अच्छा। मैम मैम इंग्लिश में कौन सा पेज नंबर है? क्षणो रुष्टा क्षण मैम, ये में सॉन्ग भी है नाराज ना हो ये जाना, कोई क्षण में फिल्मी? संतुष्ट हो जाना। हाँ सॉन्ग भी है सर, ये याद नहीं आ कहावत रहा भी पूरा। है। अच्छा अच्छा। हाँ इंग्लिश इस में इंग्लिश में पूछ लो ना। कविता इंग्लिश में बता दो जरा, क्या लिखा हुआ है उसके उसमें, जो मैं तो निदान है पूछ रही हूँ ना। पेज कौन सा, मेरे को समझ में ही नहीं आ रहा बेटा। पेज एक्चुअली वो 78 है हिंदी में, हिंदी में इंग्लिश में? 78। मैम आप ट्रीटमेंट पे आओ, ट्रीटमेंट नहीं में आप 83 इन सर, इंग्लिश। जो है सर उपचार आप ट्रीटमेंट वाला। ये बता दो आपका कौन सा मेन सब्जेक्ट क्या है। ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट में है आइए, पहले पूरा चैप्टर है ट्रीटमेंट ना। में आओ, हाँ बस एक पेज पलट दीजिए। हाँ, नर्वस सिस्टम ना? हाँ, फिर हाँ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आएगा उसमें। हाँ हाँ। निदान लास्ट एंड पैरा, लक्षण, ट्रीटमेंट साइटिका पेन एंड के पहला वाला। सिम्टम्स। 83 किसी ने लिखा है इंग्लिश में? ओके 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 ओके, प्राणः गॉट इट। प्राणभूताः यत्र स्थिताः या या सर्वेन्द्रियाणि च हाँ, ये संस्कृत में यदूतमांगमांगानां है, संस्कृत तो एक ही है। शिरस्तदभिधीयते। ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, यहाँ पे सेंस ऑर्गन ब्रेन। और एक्शंस। गॉट इट। नीचे सिम्टम्स एंड वो लिखा होगा ना फिर हाँ हाँ, हाँ, वो वहां से सामान्य कम जो सिम्टम्स लिखे हैं वो पढ़ो एक बार। वो तो इंग्लिश में पूरा पैराग्राफ ही लिखा है यहाँ तो। इंग्लिश में वो जो क्या लिखा हुआ है, हमने क्या हिंदी में लिखा है वाला फर्स्ट इंग्लिश में लाइन में, लिखा क्या लिखा है मैम, पढ़िए। Identification of the nervous system is a movement sick and the next movement fill. Okay, ये शायद movement sick है और the next movement fill, मतलब अचानक से बीमार होते हो और अचानक से ठीक होते हो वाला मोमेंट। हाँ हाँ यही है। अच्छा, वही जो या मैम बता रहे थे, कभी कभी नाराज, कभी हाँ, कभी वैसा। खुशी। है। रुष्टा शनि मतलब हाँ। रुस गए। और तुष्टा शनि तुष्टा तुष्टा मतलब त्रिपत हो गए, शांत हो गए। हाँ मतलब वही, अचानक से बीमार होते हो, अचानक से वापस शांत हो जाते हो, मतलब वही नर्वस सिस्टम है जो अचानक तो एक्टिव होता है, अचानक लाइक वैसा हो जाता है। तो ऐसे होता है ना, पेन वगैरह होता है जो सर्वाइकल का, तो बहुत ज्यादा भी हो जाता है ना, बहुत हाँ, तेज कभी होता नर्व है। में प्रॉब्लम है ना तो कभी हाँ एकदम सीवियर होगा और कभी एकदम से हाँ खत्म हो जाएगा ऐसा। हाँ, खत्म हो जाता है। जी जी जी। शनि तुष्टा शनि मतलब हो गया मतलब मतलब अचानक मूवमेंट, से ही। मूवमेंट, क्षण इज मूवमेंट। हाँ, थोड़ी टाइम में वो शांत हो गया और थोड़े टाइम ओके में ही सर, वो। आगे पढ़िए पढ़िए, हाँ। तो आगे हम लोग देखते हैं तंत्र में इसके आवेगों की गति, यानी कि इसकी जो आना जाने का उसका जो आवागमन है, वो 50 इम्पल्स। सेमी से लेकर 130 मीटर प्रति सेकेंड, यानी कि 0.5 मीटर से लेके 130 मीटर प्रति सेकेंड, इतना स्पीड से भी जा सकता है। तो जिसको हम्म। 0.5 मीटर से जाता होगा उसको कम दर्द होता होगा, जिसको 130 से जाता होगा उसको बहुत पेन लगता होगा। एग्जैक्टली। कि है कि कोई कोई व्यक्ति कितना सुस्त है, डल। तभी देखो इसमें हम लोग क्या करते हैं, किसी को पेन होता है तो हम लोग टाइम क्या करते हैं, टाइम बढ़ा देते हैं ना, हाँ हाँ, काल, कि उसका काल को उसको बढ़ा देते हैं। इंफॉर्मेशन, स्पीड उसकी स्लो हो जाए और काल बढ़ जाए टाइमिंग। कोई व्यक्ति कितना डल है और कितना डायनेमिक, तो ये सबसे चुस्त और सबसे सुस्त व्यक्ति में 1.1/260 का अनुपात वन संभव एस। है। ये ये अपने उस पर भी डिपेंड करता है, हमारी एक्टिविटी पे भी। और दोनों में रेशियो अलग होगा पेनिंग का। इस आधार पे इलेक्ट्रिक करंट का प्रवाह है तथा रोग की तीव्रता तथा क्षणिकता तथा जीर्णता का अनुमान लगाया जा सकता है। इसके आधार पे
रोग हम लोग डिस्क्राइब करेंगे कि वो एक्यूट है कि क्रोनिक है कि लंबे समय से है। गति को जीर्णता क्या उत्तेजित होगी सर? कर है जीर्णता। जीर्णता मैम, अब इसका मतलब एकदम क्रोनिक समझ जाओ। बहुत क्रोनिक गति कभी को कभी मालूम होगा क्या है? रोग की ये लाइन तीव्रता। बताओ इंग्लिश में मैम। हाँ पीड़ता का थोड़ा। मतलब पुराना होगा सर, पुराना ना। हाँ वही मैम, क्रोनिक क्रोनिक पुराना ही होता ना क्रॉनिक, क्रोनिक। क्रॉनिक करेक्ट है। गति को उत्तेजित कर सुस्त को चुस्त तथा गति को धीमा करके अति को सामान्य में परिवर्तित किया जा सकता है। गति को सीडेट करके, देखो इसमें लिखा है गति को सीडेट करो, तो सामान्य में परिवर्तित किया जा सकता है। और रोग की तीव्रता तथा प्रचंडता को समुचीन उदाहरण है। ये बताओ, आवाज एग्जाम्पल दिया बंद हो हुआ। गई। फिर समीचीन साइटिका, होगा यहाँ तक। रीना मैम एक्सप्लेन करेंगी ना अभी थोड़ी देर में। मैम पढ़ते पढ़ते रहिएगा। साइटिका पेन, जैसा कि हम जानते हैं कि रीढ़ की हड्डी L5S1 इस लेवल में स्पाइनल कॉर्ड के तंतु आपस में सिमटकर कमर के निचले भाग से उतरकर दोनों पैरों में एक मोटी नर्व जाती है। एक मोटी नर्व जाती है साइटिका वाली L5S1 से, जिसे साइटिका नर्व कहते हैं। नर्व और यह और उसकी शाखा अनेक कारणों से रुग्ण हो जाती है, जिसके कारण रोगी को कमर और पैरों में असहनीय पीड़ा और फटन होती है कि दवा और इंजेक्शन भी काम करना बंद कर देता है। यानी इतना पेन हुआ कि दवा और इंजेक्शन भी काम नहीं करता और रोगी की तड़पन देखी नहीं जा सकती। इसका कारण आवेग की गति, और दर्द को रोकने के लिए इस गति को यदि कम किया जाए तो साइटिका दर्द को नियंत्रित किया जा सकता है। गति को नियंत्रित करना है तो मैम गति का इसका दिशा बदल देंगे। चलो उपचार देखा है, इस उपचार में क्या लिखा है अभी बताइएगा, कोई किसी को यदि आता होगा तो उपचार। इसका सामान्य उपचार करने के लिए पैर की 10 उंगलियों को ट्विस्ट करके पहले कुछ देखो। कुछ में अधिक दर्द होगा, कुछ में कम दर्द होगा। इन्हीं उंगलियों को कुछ देर तक घुमाते रहने पे आश्चर्यजनक परिणाम देखे गए हैं। तो कोई साइटिका का आया पेशेंट तो हम लोग पहले उसका ट्विस्ट करेंगे टो का सारे उसमें से, तो किसी ना किसी में उसको आराम मिल जाएगा वहां। फिर दूसरा है सिर दर्द। तंत्रिका तंत्र के सबसे महत्वपूर्ण भाग के दर्द का सामान्य उपचार पैर की तरह हाथों की अंगुलियों को घुमाकर किया जाता है। यानी कि अगर सर दर्द है तो हम लोग हैंड में जाएंगे, साइटिका दर्द की तरफ जा रहे हैं तो लेग में जाएंगे। विशेष उपचार अगले भाग में दिया जाएगा, चलो ठीक है वो बाद में देखेंगे। हाँ, और तो सर्कुलेशन सिस्टम, अभी इसको ही समझ लीजिए सर पहले। ठीक है मैम। हाँ, ये साइटिका साइटिका का जो दर्द होता है, साइटिका का दर्द फिंगर नंबर 6 पे दिया जाता है इसका। अ, अभी हम इसको पहचानेंगे कैसे? तो हमारी स्टमक स्टमक कहाँ से शुरू होती है? मेरिडियन एंड कहाँ होती है? आंख के नीचे से, हाँ हाँ, आंख के नीचे से। और एंड कहाँ होती है? पैर के उस टो में, थर्ड नंबर, सेकंड नंबर पे। सेकेंड नंबर के टो में एंड होती है। और गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर सबसे छोटी वाली अंदर की साइड पे। फोर्थ, हाँ फोर्थ टो, हम्म फोर्थ के बाजू की थर्ड टो में ना गॉल हम्म ब्लैडर। हम्म स्मॉल टो के बाजू वाली वहां पे खत्म होती है। हम्म और यूबी, यूबी स्मॉल टो, सबसे स्मॉल। छोटा टो, है ना? तो हमें साइटिका का दर्द कौन सा है ये कैसे पहचानना है? तो हम क्या करेंगे, अगर उसको बहुत दर्द हो रहा है तो सबसे पहले हम यूबी को ट्विस्ट करेंगे, स्मॉल टो को ऐसा जोर से ट्विस्ट करेंगे। अगर वहां पे दर्द नहीं है तो मतलब ये यूबी का साइटिका नहीं है। गॉल ब्लैडर के टो को हम जोर से ट्विस्ट करेंगे। अगर वो चिल्ला रहा है अरे बाप रे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, तो समझ जाना चाहिए कि इसको जीबी टाइप का साइटिका दर्द है। या फिर और मैम यदि वो रोने लगा तो? हाँ रोने लगा तो उसको वहां पे ही सीडेट कर दो।
तो उसको एनर्जी दे दो तो कि ठीक हो जाएगा, डोंट वरी। LI4, हाँ। तो फिर इस तरह से ये टो को हम ट्विस्ट करके साइटिका पहचानते हैं कि कौन सी टाइप की साइटिका है। और अगर सिर दर्द हो रहा है तो हम क्या करेंगे? अब हमें पता है कि कौन सी मेरिडियन कौन से उंगली में आती है, तो उस उंगली को हम ट्विस्ट करेंगे। अगर उसको हाथ लगाती ही वो दर्द वो चिल्लाने लगता है कि हाँ यहाँ पे दर्द है, तो वो पहचान लेना चाहिए कि कौन से मेरिडियन से इसको दर्द हो रहा है, कौन सी मेरिडियन में प्रॉब्लम है, तो उस मेरिडियन को हम ट्रीट करेंगे फिर। तो इस तरह इसमें से मुख्यतः मैम सर दर्द में SI और TW ही आता है ना, SI हाँ TW हाँ। यही ऊपर जाते हैं हम्म। सर पे। TW चलो। और S है, हाँ। चलो आगे। लेकिन सर्कुलेशन। सारे सारे फिंगर करना है, ठीक है, हाँ, करने के बाद। सारे मैं कुछ फिंगर ऐड करना है। करूं? हाँ मैम। मैं कुछ ऐड करूं? हाँ, करो ना, हाँ करो। करिए। तो जब पेशेंट आता है और आप जब पूछते हो कि दर्द कहाँ हो रहा है, राइट, तो वो दिशा दिखाता है। तो अगर वो आपके आउटर साइड, क्या बोलते हैं उसको, ऑफ द थाई, फ्रॉम द हिप टू द बॉटम दिखा रहा है, ठीक है, लेटरल साइड, हाँ। तो लिटिल वो लिटिल लिटिल यूबी फिंगर, मेरिडियन। लिटिल सेंटर साइड। एक करेक्ट ना? सेकेंड, आउटर साइड। सुप्रिया मैम, एक सेकेंड, हाँ हाँ हाँ। हाँ, आउटर साइड मतलब वही ना, अपना ये इधर आउटर साइड में, लिटिल हाँ, लिटिल। आपका जो हाँ, जीबी नेक्स्ट। मेरिडियन जाता है, हाँ जी जी। राइट। और यूरिनरी ब्लैडर का अगर उसका है तो वो वो थाई के, तो आपके वो हिप के नीचे से, थाई से होते हुए नीचे जाता है, हाँ, बीच में से, ओके। बीच में से। हम्म। तो अगर आप मेरिडियन भी देखोगे ना, तो यूरिनरी ब्लैडर का मेरिडियन, एक सेकेंड, खुद ही भूल हाँ बीच जाते हैं में से कौन सा जाता है, कौन सा। 40 है हाँ, ना, वो थाई 40। के बैक पीछे से साइड से जाता जाता है, है, हाँ। करेक्ट। हाँ। सो दिस इज वन ऑफ द मेजर डिफरेंस टू अंडरस्टैंड, और कई बार इन दोनों के बीच में भी होता है। हम्म। तो दोनों उंगली एक साथ खींच देंगे। मैम, जो हाँ, आपके समटाइम्स आगे जाके उसके प्रोटोकॉल्स हैं, तो उसके हिसाब से कर सकते हैं। समटाइम्स कंटिन्यूस स्टैंडिंग की वजह से अचानक जो क्रैम्प आते हैं उन्हीं नर्व में, वो भी एक तरीका का सियाटिका पेन ही होता है ना? क्रैम्प कहाँ आते हैं? वही सेम यूबी वाला मेरिडियन में जो आता है, हिप जॉइंट से लेके। ऊपर से आता है, उसको यस, स्पाइन हाँ। से आता है। यस, करेक्ट। तो वहीं फिर से, चेक मतलब कर वही। सकते हैं। हाँ नहीं, बट वो समटाइम्स जी। लाइक ऑब्वियसली एक दिन पूरा दिन स्टैंडिंग हो गया या बहुत हेवी वर्कलोड नहीं, हो गया। वो ट्रिगर हो जाता है ना कभी अच्छा, कभी। ओके। दैट वो अगर परमानेंट बहुत सियाटिका माइनर में मतलब है, परमानेंट पेन होता है? नहीं नहीं नहीं, नहीं, कभी इट्स क्या होता है, नॉट सोडियम रिक्वायर्ड। की कमी आने से भी हो जाती है ये, वो क्रैम्प जो है ना, सोडियम की हाँ, हाँ। कमी से भी होती है। ओके, जैसे ओके। लंबे आपने जैसे बहुत सारा काम किया, पसीना निकल गया, तो फिर आप उसमें नींबू पानी पियोगे तो ठीक हो जाओगे। नो, नो, मोस्टली स्टैंडिंग कंटिन्यू, मतलब होता है, मतलब कंटिन्यू स्टैंडिंग रहता है जिस दिन बहुत हेवी वर्कलोड होता है, उस दिन कभी कभी होता है। ओके। इसको जैसे यूबी और जीबी का चेक करने का एक तरीका ऐसा भी है कि जैसे पेशेंट को आप बिल्कुल सीधा लिटा दीजिए पेट के बल, और जब आप यूबी मेरिडियन को चेक करते करते नीचे हिप्स पे आएंगे तो वो बीचों बीच वो आएगा और वो कॉर्नर के पैर के तरफ से निकल जाएगा, यानी कि उल्टा लेटा हुआ है और उसकी पैर जो है वो बिल्कुल बीचों बीच जाएगा। और जीबी टाइप का चेक करना हो तो पेशेंट को करवट लिटा दीजिए और उसको हिप्स को उसको मोड़ने को बोलिए, जैसे कि छाती में पैर ऐसे मोड़ के लगा लेते हैं ना, तो कॉर्नर पे जो क्रीज बनती है हिप पे, उस क्रीज को टच करते करते बाहर की तरफ जाएंगे, तब वो जीबी टाइप का सियाटिका कहा जाएगा। ये अनिल सर के क्लास में मैंने देखा था चेक करने का तरीका। और जो मतलब नी फिंगर का ट्विस्ट क्रीज करने बनेगा, के, नी का जब आप बेंड करोगे तो नी का क्रीज हाँ, बैंड बनेगा। करेंगे तो क्रीज बनेगा, उसका जो कॉर्नर आया ना क्रीज का, उस कॉर्नर को पूरा लेके चलेंगे तो वो जीबी टाइप का होगा। और यूबी टाइप बिल्कुल पेशेंट पेट के बल सीधा लेटा हो और बिल्कुल उसका जो पैर का बीच में जा रहा है वो जाके फिर साइड में ऐसे मुड़ जाता है जीबी की लाइन में फिर वो यूबी टाइप वाले में, यूबी में किनारे वैसे पैर के पास आ जाता है, फिर उसको ट्विस्ट करते हैं पैर को।
और जैसे कि फिंगर को ट्विस्ट करना है ना, तो अग्रवाल सर को मैंने देखा कि वो जो फिंगर नंबर 6 है उसको बिल्कुल जहां पे वो पैर का टो जहां से स्टार्ट हुई है बिल्कुल वहां पे पकड़ते हैं और बिल्कुल हड्डी को ट्विस्ट कर देते हैं, और इतना तेज पेन होता है उस समय कि चीख निकल जाए। हाँ मतलब उतना हम पेशेंट का चेक नहीं कर सकते, लेकिन वो बिल्कुल फिंगर थोड़ा सा नहीं हिलाते हैं, वो पूरा उस फिंगर की हड्डी को पकड़ के नीचे हाँ तक और हाँ। ट्विस्ट कर देते हैं। और बहुत तीखा पेन होता है, वाकई में बहुत तीखा पेन होता है। हाँ जी। अरे मैंने जैसे वो जीबी के उसमें भी चेक किया, जीबी के पॉइंट्स में भी पेन चेक करते हैं तो उसमें भी बहुत सीवियर पेन होता है जिनको जीबी वाला होता है। अरे सोमेश सर तो बताते ही हैं कि फिंगर जो ट्विस्ट करते हैं ना, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ फिंगर ही हिलना चाहिए। जब ट्विस्ट करो ना तो उसका नीचे तक जो मेटाकार्पल है ना, वहां तक जाना चाहिए पूरा हाँ ट्विस्ट बिल्कुल, करते। बोन नीचे तक, दर्द वहां पे ही होता है तेज, तीखा पेन वहीं से पता चलेगा। जी मैम। हृदय पे आश्रित, ठीक है। अभी हम लोग चलते हैं इस पे सर्कुलेटरी सिस्टम पे। तो सर्कुलेशन सिस्टम हम लोग में सबसे मेन है अपना हार्ट। इसमें हार्ट और ब्लड वेसल के कार्यों पर आधारित है। इसका शरीर क्रिया विज्ञान के आधार पर विस्तार से उल्लेख उल्लेख किया जा चुका है, जो आप लोग चैप्टर 6 में पढ़ चुके हैं। हम लोग आयुर्वेद में क्या देखते हैं, हृदय पर आश्रित 6 अंग, 2 पैर 2 भुजा हृदय पे आश्रित है, ठीक है। ये सब 2 पैर 2 भुजा, सिर और मध्य भाग यानी ट्रंक से युक्त शरीर, बुद्धि तत्व, 5 इंद्रियां और इनके विषय सगुण आत्मा, मन और मन का विषय चिंत, ये सभी हृदय में आश्रित रहते हैं। यानी आश्रित यानी हृदय से रिलेटेड सारे हैं, पैर भी हैं, भुजा भी है, हेड भी है, ट्रंक भी है, बुद्धि भी है, इंद्रियां भी हैं, आत्मा भी है, मन भी है। यहाँ पर मानव शरीर में परिसंचरण तंत्र के प्रसार की व्यापकता का उल्लेख सूत्र रूप में श्लोक में किया गया है। यहाँ पर हाथ पैर सिर मध्य भाग इंद्रियां आंख नाक कान त्वचा जीभ में धमनियों एवं शिराओं द्वारा रक्त प्रवाह शरीर क्रिया विज्ञान से समर्थित है। और सगुण आत्मा से तात्पर्य संपूर्ण चेतना तंत्र तथा मन एवं चिंत्य का तात्पर्य मस्तिष्क का लिम्बिक भाग, जहाँ से सभी प्रकार के मनोभाव और मनोविचार रीजनिंग एवं मनोवृत्तियां कैरेक्टर ट्रेट्स का उद्गम स्थल है। यानी कि फिंगर नंबर 8 यही ना, उसमें ही लिम्बिक सिस्टम वहीं पे है ना। कब जॉइंट पे क्या है फिंगर नंबर 8 में? हाँ हेलो लिम्बिक सब लोग? सिस्टम। 8 में लिम्बिक ही है सिस्टम। सर, कप जॉइंट लिम्बिक पर। सिस्टम है ना, हाँ लिम्बिक सिस्टम है। तो ये सभी जो चीज है मनो से विचार से जो भी मन का विषय रहेगा वो हम लोग फिंगर नंबर 8 पे चले जाएंगे। और मन के विचारों का प्रपात फव्वारा है, ठीक है, विचारों का प्रपात है फव्वारा है। आयुर्वेद में इन सभी को हृदय द्वारा या हृदय पे आश्रित होना बताया गया है। यानी कि आयुर्वेद में अगर आयुर्वेद का उपचार देंगे तो हम लोग हार्ट को भी याद रखेंगे। यह अद्भुत विषय है। इस पर चिंतन से स्पष्ट है कि रक्त से मन और मन के विषयों को भी खुराक मिलती है। सबको खुराक देने वाला रक्त ही है। तंत्रिका तंत्र को तंत्रिका तंत्र हो या सगुण आत्मा एनर्जी सिस्टम, सभी को रक्त से भोजन प्राप्त होने के संकेत दिए गए हैं। शरीर संपूर्ण रूप से हृदय के सिस्टम से ही स्वस्थ रहता है, ठीक है। अतः प्रकारांतर में इस पर आश्रित है, नहीं लंबे समय तक इस पर आश्रित रहता है। उपचार के दृष्टिकोण से पोषण रक्त धमनियों का द्वारा और सफाई रक्त सिराओं द्वारा 2 प्रकार से की जाती है। धमनी यानी आर्टरीज, और क्लीनिंग यानी वही कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाना। और सिर्फ 3 भागों मध्य दाएं भाग, दाएं और बाएं, प्रत्येक की 10-10 धमनियों के स्रोत चिन्हित किए गए हैं। इसी प्रकार 2 पैर 2 हाथ, प्रत्येक की 10-10 मध्य भाग, 3 भागों की कुल 100 धमनियां और 100 शिराओं के स्रोत चिन्हित किए गए हैं। इस प्रकार पूरे शरीर के विभिन्न भागों में उत्पन्न रोगों का उपचार प्रवाह तंत्र के आधार पर अगले भाग में प्रस्तुत किया जा रहा है। मैम ये 100 क्या आ गए हैं? इतने सारे धमनी और शिराएं, आर्टरीज और वेन्स। ब्रेन में 10 ही हैं, 10-10, और हाथ पैर में 100।
किसी को आर्टरीज है, क्लियर करना होगा तो वेन्स और आर्टरीज है वो सब। तो ये अगले भाग में देखते हैं मैम, इसको इस पे ध्यान दीजिएगा। लेकिन क्या है 100 मतलब वही 100 मतलब वही 100 जो 100 वेसल्स गए हैं आर्टरीज वैसे। है, 100 वेन्स है। 100 अच्छा, आर्टरीज इसी को है, 100 वेन्स है। अशुद्ध रक्त अच्छा लेने वाले 100 और शुद्ध रक्त लेके जाने वाले 100। देने वाले हैं। हाँ, अच्छा, वही प्रवाह मैम तंत्र के रोग, अच्छा सॉरी, आर्टरीज में प्रवाह इम्प्योर तंत्र और वेन्स में प्योर, राइट? आर्टरीज में प्योर आर्टरीज और में प्योर, हाँ वेन्स में करेक्ट इम्प्योर। करेक्ट। अरे मैं हमेशा कंफ्यूज हो जाती हूँ। तो फिर ये हार्ट में ऐसा क्यों बोल रहे हैं, पल्मोनरी वो वेन्स सिर्फ प्योर पल्मोनरी, ब्लड? वो सिर्फ पल्मोनरी अच्छा वो लग आर्टरी जाएगा जो वहां पे। है वो हाँ, इम्प्योर ब्लड लेके जाती है, जब ओके। तो पल्मोनरी लग जाएगा ना तब उसमें अपोजिट कर दिया आर्टरी। जाता है। हाँ, ओके ओके, तो हार्ट में जो ब्लॉकेज होता है वो आर्टरीज में तो आता है। तो पल्मोनरी आर्टरीज होगा, चाहे पल्मोनरी वेन्स होगा, यही दो होंगे। पल्मोनरी ओके आर्टरी वो लंग्स को लेके जाती है ना, नहीं, इम्प्योर ब्लॉकेज कौन। तो किसी भी दोनों में से किसी का कारण से हो सकता है ना, आते वो वक्त भी जाते वक्त भी। हार्ट से लंग को लेके जाती है वो नहीं, पल्मोनरी प्योर ब्लड में आर्टरी। थोड़ी होगा ब्लॉकेज, इम्प्योर ब्लड क्या? में ही होगा ना। इम्प्योर होता ब्लॉकेज है ना वो। प्योर, इम्प्योर में ही होता है ना ब्लॉकेज तो। अच्छा, वेंस इसमें नहीं होगा, वेंस में नहीं होता है। आई डोंट थिंक सो। बेचारा ऑक्सीजन मिल ही नहीं रहा होगा लंग्स को, तो बेचारा वो सब वो भी तो वही दे देगा। ठीक है, इस सर्च का विषय है। हम्म, प्रवाह तंत्र के रोगों में प्रमुख है धमनियों में रुकावट। देखो यहाँ पे लिखा है धमनियों में रुकावट, लो यहाँ पे भी लिख दिया। धमनियों में रुकावट है टेम्पररी और क्रोनिक धमनियों की स्क्लेरोसिस, काठिन्यता, एथेरोस्क्लेरोसिस। धमनियों में प्रवाहित रक्त में वातज, पित्तज और कफज, अनेक प्रकार के रोगों का उपचार संभव है। विशिष्ट धमनी द्वारा शरीर के विशिष्ट भाग में संक्रमण, चोट, स्थायी संबंधित क्षेत्र में चर्म रोग, गंजापन, काज। मैम ये तो पूरा धमनी को ही कर दिया इन्होंने, सारा इल्जाम। सिराएं तो बच गए। मैं वही बोली ना, आर्टरीज में जो इम्प्योर ब्लड है उसी में से सारी प्रॉब्लम आती है। अरे लेकिन अब उल्टा हो गया ना, यहाँ पे धमनी माना आर्टरीज होता है ना मैम। हाँ तो अब तो वही मैं तो मैं हाँ, हमेशा बता, धमनी में प्योर ब्लड होता है, धमनी में ये मैं वही, आर्टरीज में प्योर ब्लड होता है। हाँ एक मिनट, आ, मैं पहले आ, हिंदी बताओ आर्टरीज इसका, में इंग्लिश में बताओ। ये इंग्लिश बताओ, देखो 100 धमनी लिखा है कि 100 सिराएं? आर्टरीज है। आर्टरीज और वेन्स, वो तो ऊपर तो लिखा है कि टोटल हाँ वो तो, हाँ 100 आर्टरीज और 100 वेन्स वो जाती है। लेकिन नीचे जो है मेन एलिमेंट ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम्स आर टेम्पररी और क्रोनिक ब्लॉकेज ऑफ आर्टरीज। तो मतलब आर्टरीज ही इम्प्योर हुई ना। हाँ, हाँ मतलब जो मेनली प्योर होगा वही इम्प्योर होगा। नहीं, इम्प्योर यहाँ पे नहीं हुई है। इम्प्योर वो प्योर ब्लड होता है वो आर्टरीज प्योर में। ब्लड होता है वेन्स में आर्टरीज में। उस अच्छा, बीमारी हो प्योर ब्लड जाता में है, भी ये थोड़ी इम्प्योर मान लें। प्योर ब्लड में भी नहीं, ब्लॉकेज हो सकता है। हाँ, डिजीज होने का मतलब ये नहीं है कि वो इम्प्योर है। ओके, आर्टरीज में प्योर होता है, हमेशा प्योर होता है। प्योर में होगा तभी तो वो आगे नहीं फैल पाएगा ना, तो वो ये क्योंकि ब्लॉक हो ब्लॉकेज इसमें जब जाएगा। होता है तो कभी कभी बोलते हैं ना 90% ब्लॉकेज था, एंजियोप्लास्टी करना पड़ा, तो 90% है, 80% है, यानी कि 4 चैम्बर में वो गिनते होंगे ना 90% 80%। तो आर्टरीज और वीन्स दोनों में ही हो सकता है ये तो। ओके ओके। हाँ, मैं भी वही दोनों में परसेंटेज होना में चाहिए। बताते हैं ना रिपोर्ट में, परसेंट में, या डॉक्टर परसेंट में बताते ये हैं उसको। तो ओवरऑल ही बताते होंगे पूरे हार्ट में 4 ब्लॉकेज है तो 80% नहीं नहीं, ब्लॉक हो वो गया। हर उसका बताते हैं। अभी जैसे मेरे पापा का हुआ है ट्रांसप्लांट, इसलिए मुझे पता है। अभी हर हर उसमें बताते हैं, जो चारों पार्ट है ना, चारों पार्ट का अलग होता है चारों का। चारों, हाँ तो सबका चारों अलग में से अलग होता किसी में भी हो सकता है ना, इसका मतलब हाँ तो हाँ यही है हाँ, कि करेक्ट चारों करेक्ट है, करेक्ट अलग करेक्ट। अलग बस अलग अलग चारों किस्में में हो हो सकता सकता है। है। किसी में तो ज्यादा, आर्टरीज किसी में में भी हो कम। सकता है और वेन्स में भी हो सकता है ब्लॉकेज। यस यस, तभी तो ओके। मिट्रल वॉल और बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड ये रिपोर्ट में आता है ना, तो हाँ दोनों हाँ, सभी आते हैं रिपोर्ट में, तो यानी कि कहीं भी हो सकता है वो। करेक्ट करेक्ट। उसको हमें पता करना है कि कहाँ पे ठीक है, है इसके रिपोर्ट। लिए हम लोग ना 4th सेमेस्टर जब पढ़ेंगे तो धन्वंतरी महाराज की कृपा होगी, तो हम लोगों को धन्वंतरी आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में सब बताया गया है। हम धन्य हो जाएंगे, धन्य धन्य हो जाएंगे।
ठीक है वैसे मैम। जो है इसमें जो ना ये ब्लॉकेज के लिए वो 3 वो होती है नर्व, उन 3 में होता है। क्योंकि अक्सर जब तीन स्टेंट डलते हैं तो तीन तीन तक डलते हैं, एक मेरे को डला हुआ है। हम्म, तीन मतलब? क्या होता है कि मतलब 3 नसें चौथा, होती हैं, वो जो चौथे में ब्लड डाल के दिया। लिए 3 नसें होती है, तो उन 3 नसों में डल जाता है। अगर किसी को मैक्सिमम डलता है तो 3 तक डल जाते हैं। अच्छा, तो मतलब कि अच्छा, आर्टरीज, वेन्स, और तीसरा कौन सा था? तीसरा वो और वो, बड़ा वाला। अरे उसमें अपने जब हार्ट को देखते हैं तीनों ना, उसमें इसमें 3 निकलती है एक जगह से। तो मेरे ख्याल से उन तीनों का कंसर्निंग होता होगा, तो उन तीनों में डल आप जाते इसको होंगे। वॉल्व इसको की भी बोल रहे थे ना? ब्लॉकेज खोलते हैं ना, वॉल्व में भी तो मतलब उसकी ब्लॉकेज खोलने के लिए तो स्टंट ही इस्तेमाल करते हैं ना शायद। हाँ, हाँ, किसी किसी के क्योंकि एक वॉल पेशेंट में भी मेरे को मिला ब्लॉकेज था होता जिसको भी 3 डले थे। अरे जिनका वो पेस मेकर काम नहीं करता तो उसके लिए पेस मेकर अलग से लगा देते हैं। है। नहीं, पेस सही मेकर तो है। अलग चीज होती है। और वो जो हार्ट की बीट बनाता है ना। ब्लॉकेज भी किसी में जैसे कहते हैं 80% है, कहीं ब्लॉकेज कहीं 70% है, कहीं 90% है, तो वो 3 में ही हमेशा बताते हैं ब्लॉकेज। हाँ, तो मेरे पापा के तो भी 40% था एक दूसरे वाले में, तो उसका भी ऑपरेट साथ में कर दिया। और लगता है कि आप नहीं, लोग ऐसे नहीं रिपोर्ट बन कराना गए। था वैसे तो। मैम एक्चुअल में क्या है, नहीं, वो जब तक वो आजकल पता नहीं 70 कौन। 75% से ऊपर नहीं हो तो ऑपरेशन की जरूरत नहीं होती है। नहीं नॉर्मली नहीं हम नहीं नहीं, किसी का भी उनका चेक एक कराएंगे में ना। 75% हो गया था, इसलिए लगे हाथ भैया ने दोनों ही करवा दिया। नहीं नहीं, तो वही हम बता रहे हैं ना। देखो अगर आप आज आपको, मेरे को ऐसा नहीं बोलना चाहिए, लेकिन बताओ आज कोई भी यंग व्यक्ति है 40 ईयर का, 35 ईयर का, वो भी अगर चेक कराएगा ना, तो उसको भी हाँ, 40% ब्लॉकेज मिल जाएगा। करेक्ट। सही। ये नॉर्मल है, 40% ब्लॉकेज, 50% ब्लॉकेज नॉर्मल है। क्यों, हम आजकल खा रहे हैं जो, उसमें से ब्लॉकेज होना ही होना है। हम्म, इवन तो इसलिए साठ खाया परसेंट तक भी अगर खिलाया 3 नहीं पे करो। चलता है तो कुछ नहीं होगा। करेक्ट। चलो ट्रीटमेंट प्रोसीजर फटाफट पढ़ता हूँ। बहुत सारे हैं। इसमें अपने पहला दो प्रोसीजर क्या है? क्या प्रारंभ करने से पूर्व रोग का निदान सबसे पहले करिएगा और प्रकृति जानना अति आवश्यक है। ठीक है, ये हम लोग हर जगह पढ़ रहे हैं, चाइनीज हो चाहे आयुर्वेदिक। निदान के लिए चरक आयुर्वेद भाग ही 1 पढ़िएगा, दूसरा भाग मत पढ़िएगा, उसमें तालिका दी गई है। ठीक है। और निदान के लिए इस पुस्तक में प्रत्यक्ष आदि को विचारगत करना चाहिए। मैम ये क्या है प्रत्यक्ष आदि को? जो विजिबल दिखाई निदान, दे रहा है सर। विजिबल in सिम्टम्स। mind. निदान के For लिए इस पुस्तक diagnosis, में visible symptoms described in this विजिबल। book should be kept in mind. जो आपको दिख रहे हैं सिम्टम्स, विजिबल सिम्टम्स, इस पुस्तक में क्यों लिख दिया? इस पुस्तक में इन दिस प्रत्यक्ष बुक आदि शुड को। बी केप्ट इन माइंड। डायग्नोसिस में जो आपके दिए हुए हैं ना सिम्टम्स, वो अच्छा, सिम्टम्स, उसी को विजिबल कर। हाँ हाँ, उसी को विजिबल कर। किसी के मैम ये सिम्टम्स कहाँ दिया गया था? डिफरेंट। यही निदान जो यही हम लोग पढ़ रहे थे अभी, ये सामान्य वाला यही निदान, इसका गति देखने के लिए साइटिका में। और कहीं हाँ, तो पढ़े ही नहीं। चरक, चरक वन में पढ़े थे क्या हम लोग ये? पता चरक नहीं वन, मैम, किसी को पता चले तो बताइएगा हमें। ये चरक वन में डायग्नोसिस निदान का। टेबल्स गिवन इन चरक वन, डायग्नोसिस टेबल्स अभी वो पीछे होंगे, हमने देखे हो नहीं सकता ना है, हो अभी, सकता है, हाँ हाँ, सही सही बात है, हमारे आगे कोर्स में हो होंगे ना। सकता है। और हमने तो हाँ, सिर्फ एलिमेंट्स पढ़े हैं ना खाली। करेक्ट हाँ, करेक्ट करेक्ट, सही। आगे है सर। ओके मैम। शरीर क्रिया, चौथा फोर्थ स्टेप हमारा क्या होगा? शरीर क्रिया विज्ञान के अंतर्गत जो भी परीक्षण, जैसे कि यूरिन हो गया अपना, स्टूल, यूएस, सीटी स्कैन, एमआरआई, एक्सरे, ये सब हम लोग चेक करेंगे। इको डॉपलर क्या होता है मैम? डॉपलर इको होता है। डॉपलर। ये एक वो होता है जैसे अल्ट्रासाउंड कराते हैं अपने ना, तो ये हाँ, कलर वाला होता है। अच्छा हाँ, और मतलब उसका डेवलप बहुत ज्यादा डेवलप है। ये है सोनोग्राफी अल्ट्रासाउंड का ही एक पार्ट है। अच्छा, इसी का पार्ट है। मतलब ये सब बेचारे क्या बोलते हैं, डे कलर, एक होता है ना टीवी थी हम लोगों की हाँ, पहले, ब्लैक एंड व्हाइट तो टीवी। जो